पंधरास दुखियों के कल्याण हित प्रगट भयो रविदास। सतगुरु रविदास महाराज आज मुझे भूमिका के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मान्यवर बंधु घनश्याम प्रसाद कबीर जी ने निर्देशित किया है। मैं आपके ही गांव का, घर का, आपका एक छोटा सा बेटा अज्ञानी, लेकिन मैं एक छोटा सा दीपक रविदास जी और बुद्ध का जलाने का काम करता हूं। अब तक मैंने 13 पुस्तकों की रचना की है। हमारे गुरुवर अखिलेश्वर नाथ त्रिपाठी जी साक्षात गवाह हैं और यहाँ के जाने माने समाज सेवी और कबीर जैसा सशक्त हस्ताक्षर जहाँ मान्यवर देवीलाल यादव जी हैं और हमारे बड़े भाई जिनकी अगुवाई में हमने एक कदम से कदम मिला के चलना सीखा, डॉक्टर शकील मोइन साहब को मैं कबीर के शब्दों में नमन करना चाहता हूं। कबीर के शब्दों में मैं नमन करता हूं और मैं इस भूमिका को प्रारंभ करता हूं कि आज जो धमदूत नामक पुस्तक का लोकार्पण होना है, वो धमदूत में 13 अध्याय शीर्षक है। सभी महापुरुषों के आदर्शों को उसमें संकलित करके आज जो देश दुनिया में जो परेशानियां हैं, आज जो भाई भाई लड़ रहा है, आज जो सामाजिक विषमताएं हैं, आज जो ढोंग और पाखंड है, आज जो मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाए जा रहे हैं, आज जो युद्ध की विभीषिका और आतंकवाद से पूरी मानवता करा रही है, ऐसे स्थिति में युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए और बुद्ध का दर्शन चाहिए। और उसी बुद्ध दर्शन का एक छोटा सा रूप है धमदूत, जिसकी मैंने रचना की है। और मैं इन तमाम बंधुओं में मानवता, प्रेम, सौहार्द को स्थापित करते हुए रविदास जी का जो बेगमपुरा शहर का परिकल्पना था, जहां दुख था ही नहीं, एक ऐसे शहर बनाने की कल्पना की थी जिसका नाम था बेगमपुरा शहर, जिसमें सुख ही सुख था। और एक ऐसे कार्ल मार्क्स 19वीं सदी में पैदा होते हैं, लेकिन 647 वर्ष पहले 14वीं शताब्दी में हमारे महापुरुष इसी भारत की जमीन पर पैदा हुए, जिन्होंने समाजवाद का अपने मात्र चंद दोहों में उन्होंने बतलाया कि कैसे समाजवाद है और उन्होंने समाजवाद को स्थापित किया। और आज जो आप न्यूनतम मजदूरी और जो जन वितरण प्रणाली की बात करते हैं और जो स्वराज्य की बात करते हैं, तो कबीरदास जी ने आज से 650 वर्ष पहले कहा था कि ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब संग वसे रविदास रहे प्रसन्न। ऐसी कल्पना की थी स्वराज्य की 650 वर्ष पहले। ऐसा समाजवाद का उन्होंने कल्पना किया था कि जहां छोटे बड़े सभी साथ रहें, कोई भूखा नहीं मरे, ऐसी राज व्यवस्था होनी चाहिए। और ऐसी राज व्यवस्था में आम जनता ही नहीं, संत भी खुश रहते हैं। उन्होंने दो ही पंक्तियों में पूरा बात कहा। इन सारी बातों को धम दूत में रखा गया है। आप जो अभी तत्कालिक जो परिवेश है, हम देख रहे हैं कि जब तक हम लिबरल नहीं होंगे तो जीते जी हम जिंदा लाश की तरह ही हैं। हम लाख टीक बढ़ा लें, चंदन लगा लें, मुल्ला की तरह दाढ़ी बढ़ा लें, लेकिन इंसानियत अगर नहीं आती है तो हम तो टूटेंगे ही, देश भी टूट जाएगा और तू कहां जाएगा। इसीलिए इससे 650 वर्ष पहले रविदास जी ने कहा था कि मस्जिद से कुछ घिन नहीं, मस्जिद से कुछ घिन नहीं, मंदिर से नहीं प्यार, दो महे अल्लाह राम नहीं, कहत रविदास चमार। ए भैया कहत रविदास चमार। आज भी मुझे मंदिर मस्जिद के झगड़े कराए जा रहे हैं और गहराई से आप देखें, अपना दिल खोल करके देखें, आंखों की पट्टी, अज्ञानता की जो पर्दा लगा हुआ है अगर हटा के देखें
तो न मस्जिद में अल्लाह मिलेगा, न मंदिर में राम मिलेगा, और उस राम और अल्लाह के लिए हम लड़ करके अपना जीवन बर्बाद करते हैं। हमें तो रविदास जी ने, हमें धमदूतों ने, हमें धमदूत ये पुस्तक संदेश देता है कि अगर इंसान के रूप में पैदा हुए हो तो इंसान के रूप में रहो। रविदास जी ने आगे कहा, ओ एकेश्वरवाद और एकत्ववाद के समर्थक थे, वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन उन्हें ईश्वर में भी आस्था थी। उन्होंने कहा कि रविदास एक ही नूर से, रविदास एक ही नूर से जिमें उपजो संसार, रविदास एक ही नूर से जो उपजयो संसार, ऊंच नीच की विधि भयो ब्राह्मण और चमार। ए भैया ब्राह्मण और चमार, अर्थात जब ईश्वर एक है, हम उसी मनुस्मृता के औलाद हैं, हम उसी आदम हव्वा के औलाद हैं, हम इंसान हैं, आदमी हैं, तो हम सभी भाई हुए। जब एक ही हमारा ईश्वर है, एक ही सूरज है, एक ही धरती है, एक ही रोशनी और एक ही हवा है, तो फिर ये विडंबना किस चॉइस की, और ये विषमता और इस तरह का फतवा जारी करके लड़ाना किस काम का। इसलिए अगर हम इस जयंती के अवसर पर और इस पुस्तक के माध्यम से यही संदेश निकलता है कि दुनिया में जो आतंकवाद है, जो आपसी टकराहट है, जो विषमता है, जो सामाजिक है, उसको हम लोग तोड़ दें, तब एक सुंदर परिवार, एक सुंदर निर्मल समाज और एक सुंदर भारत बनेगा। तब भारत जगत गुरु कहा जा सकता है, वरना हम टुकड़े टुकड़े में बट जाएंगे और हम बर्बाद हो जाएंगे। इन्हीं के लिए ये आयोजन किया गया है। पुस्तक में बहुत सारी बातें हैं, मैं संक्षिप्त में इन दोहों के माध्यम से आपको समानता और समरसता की ओर, साम्यवाद और समाजवाद की ओर कहने जो कहा गया है वो पहले हमारे ही धरती से निकला हुआ है। यहाँ कोई मार्क्स नहीं आया था, यहाँ संत रविदास, बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, आज तत्कालीन आधुनिक भारत की जरूरत बाबा साहब के संविधान की है, और उस पर चल के हम भारत को जगत गुरु बना सकते हैं। इन शब्दों के साथ जय साहिब, जय हिंद, जय भारत, जय रविदास।